गूंगा और बहरा है। मैं आपको बता रहा हूं कि डड्डू वो गूंगा बहरा था, इसलिए वो जीत रहा था, वो सिर्फ इशारों से समझ रहा था। उसका मालिक ऐसे कह रहा था कि तुझे सीधा मेरे पास आना है, लेफ्ट राइट नहीं देखना, सीधा मेरे पास आना है। मैं कह रहा हूं कि आपने जो टारगेट बनाया अपनी लाइफ के अंदर, तो वो आपको लेफ्ट राइट गिरने के लिए आपको बहुत सारे लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके पड़ोसी आएंगे, आपके लोग आएंगे, आपको गिराने के लिए आएंगे। ओए क्या तूने मकान लगा लिया, बेवकूफ है क्या, कहां कर लिया, अरे बच्चे को कहां भेज दिया, अमेरिका तेरा दिमाग खराब है क्या, कल ही तो लड़का था, अरे क्या कर लिया तूने, चर्च खोल लिया, अबे क्या कर रहा, अरे क्या हो गया, ईसाई बन गया क्या, अरे धर्म बदल लिया क्या। बहुत सारे लोग आपको गिराने के लिए आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस डड्डू का जो मालिक था, वो इंडिया का कोच जो था, वो उसको सिर्फ ऐसे इशारा कर रहा था, इधर कंसंट्रेशन रखना है, बस इधर कंसंट्रेशन रखना है। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में कब कामयाब बनेंगे, कह रहा है जब आप यूसुफ की तरह सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर कंसंट्रेशन रखेंगे, आप सिर्फ इधर ध्यान रखेंगे कि मेरे परमेश्वर ने क्या कहा है, मेरे प्रभु ने मुझे क्या कहा है, मैं तो इधर ध्यान रखूंगा, मैं इधर उधर दाएं बाएं की बातें नहीं सुनूंगा, नेगेटिव बातें नहीं सुनूंगा, तो परमेश्वर ने उस डड्डू को जिताया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा कि आप इससे सीखने को मिले कि आज बहुत सारे लोग आपके कानों में, अगर वो गूंगा बहरा ना होता तो वो डड्डू भी ऑस्ट्रेलिया वालों की तरह और दूसरे वालों की तरह वो हार जाता। लेकिन ये डड्डू क्यों जीता, क्योंकि उसने अपने दिमाग को, अपनी उसके कानों को, उसने सिर्फ जो है अपनी आंखों को कह रहा कि अपने मालिक की ओर लगाया हुआ था। अगर आज आप जीतना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज परिस्थितियां हो सकती है, मैं झूठा गोस्पेल नहीं बांटता, क्योंकि परिस्थितियां आती हैं। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जो कोई मेरा इनकार करेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब कि दुख तो आएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो प्रार्थना नहीं करते उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं उनके काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं। याद रखना, आपके काम अगर बिगड़े हुए हैं, आज रात बनने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 20 के 12 में हम पढ़ते, देखो वहां पर क्या लिखा। हाँ दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा। मैं देख रहा था कि यहाँ पर शमूएल में एक जगह, पहला शमूएल में एक जगह पर लिखा, वहां पर कह रहा दाऊद के बच्चों को, पत्नियों को कह रहा कि और उसको शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब उस समय में दाऊद जो है कि वो इजरायलियों के साथ कहीं पर युद्ध करने के लिए गया, लेकिन पीछे से जब वापिस आया तो उसी समय बहुत सारे दूसरे लोगों ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया, फिलिस्तीनियों ने, और उसी समय वो बहुत सारे लोगों को उठाकर ले गए और पकड़ कर ले गए। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया और उसी समय दाऊद के लोगों ने पत्थर उठा लिए और उसी समय दाऊद को मारने के लिए कि तेरी वजह से हमारे घर में दुख आया। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे हो जो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा हो कि तेरे कारण मेरे घर में दुख आया, तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ, तेरे कारण मेरी चोरी हुई है, तेरे कारण मेरे बच्चे मर गए, तेरे कारण डेथ हो गई है मेरे परिवार में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके ऊपर भी ब्लेम लग रहा हो, लेकिन यहां पर दाऊद के ऊपर ब्लेम लग रहा था। लेकिन उस समय दाऊद को पत्थर मारने वाले थे और उसी समय कलीसिया के लोग, वो एक मास्टर से कम नहीं था, प्रॉफिट से कम नहीं था। मैं कह रहा हूं वो राजा है, प्रजा के लोग उसे पत्थर मार रहे थे। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, गलत हो गया, लेकिन दाऊद ने अपने आप को संभाल के रखा और दाऊद ने फैसला लिया कि उसने फटाफट परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे फिर से जिताएगा। उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर और युद्ध करने गया, अपने परिवार को छुड़ा कर लेकर आया, वो अपने खोए हुए को सब कुछ लेकर आया। हो सकता था कि दाऊद यहां पर डर के मारे गिर जाता और उसी समय छोड़ देता सेवकाई को, छोड़ देता राजपाट को, और उसी समय वो सोच सकता था, कह सकता था, मैं क्यों अपने आप को इनके बारे में उठाऊं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं दुख उठाऊं इजरायलियों के लिए, क्यों, और यही मैं जिनके लिए मदद करता हूं, जिनके लिए मैं दुख उठाता हूं, और यही मुझे लात मारते हैं। एक बार ऐसे ही मैं हरियाणा में जब मैंने नई नई सेवकाई किया तो उसी समय बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने मेरे से आशीष पाया था, और जब कोई प्रॉब्लम्स होगी, विरोध हो गया, कोई समस्या आई, तो उसी समय सबके सब भटक गए, सबके सब पीछे हट गए, किसी ने भी, एक ने भी मेरी हेल्प नहीं किया, एक भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें से सिर्फ 2-4 लोग खड़े हुए, और उसी समय मेरा दिल ऐसा टूट गया और मैंने कहा कि यार हम इन लोगों के लिए खड़े होते हैं और ये लोग जो है हमारे साथ खड़े होने में इतना डरते हैं, डरपोक हो जाते हैं, उसकी माँ, उसके परिवार के लोग, नहीं नहीं नहीं, पास्टर का काम है, पास्टर ही करेगा सेवा, छोड़ो परे, हम आगे नहीं जाएंगे, हम थाने में नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम दुख नहीं उठाएंगे, हम नहीं जाएंगे, पास्टर का काम अपने आप देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि
उस समय में मेरा दिल इतना टूट गया और मैंने उस दिन कहा, मैं हरियाणा में, मैंने कहा इनके साथ मैं अब सेवकाई नहीं करूंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं, मैं बहादुर लोगों के साथ सेवा करूंगा। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे साथ टीम में बहादुर लोग दिए हैं। बोलते हैं पादरी साहब आप जहां कहेंगे वहां खड़े होंगे। ऐसे लोगों का परमेश्वर सम्मान करने वाला है, ऐसे लोगों का आदर करने वाला है। लेकिन आप हो सकता है आप सेवकाई में दुख उठा रहे हो सकता है कि आप बिजनेस में दुख उठा रहे हो सकता है आप अपने घर में, अपने परिवार में आपको कोई बरकत ना मिल रही हो, कोई कर्जा सिर पे खड़ा हो, कोई बीमारी करे आपका पीछा ना छोड़ रही हो, लेकिन आप हार रहे हो, टेंशन में हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, बाइबल बोलती है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। आज रात मैं कह रहा हूं कि अगर आपका कोई अभी इसी समय शत्रु ने कोई आपके सिर को झुका दिया, मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग आज बहादुर बन रहे हैं और फैसला ले रहे हैं दाऊद की तरह के नहीं, चाहे मेरे पीछे मेरे लोग पड़ जाएं, चाहे मुझे बदनाम करें, चाहे कुछ करें, लेकिन मैं फिर एक बार और युद्ध करूंगा, मैं एक बार और प्रार्थना में जाऊंगा, मैं एक बार और चर्च में जाऊंगा और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा कि वो मेरा खोया हुआ वापस लौटाएगा। मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 दिन में बहुत सारे लोगों का खोया हुआ वापिस आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक चीज वापिस आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर जो लोग हाथ उठा रहे हैं इनकी हर एक चीज वापिस आ जाए यीशु मसीह के नाम में। देखो कि बाइबल बोलती है कि यूहन्ना के 11:3 में वहां पर एक जगह पर लाजर जब मर जाता है, उसी समय मार्था मरियम का भाई, तो उसी समय वो यीशु मसीह की ओर देखकर और उसी समय इतनी गुस्से में आ गए और डांट रहे थे, बोल रहे कि प्रभु तू इतनी देर से क्यों आया, अगर तू जल्दी आया था तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन उसी समय प्रभु के आत्मा ने उसी समय उसको क्या कहा, हम पढ़ते देखो 11:3 में, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने जानबूझकर, मैं फिर से कहता हूं कि आज बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर कई बार जानबूझकर देरी करता है आपके काम बनाने में, कि ताकि आप लोग मजबूत हो जाएं। आपको परखता है। कई बार ईंट को, जब आप ईंट देखते हैं तो ईंट क्या करती है, ईंट को आग की भट्टी में डाला जाता है और जब वो भट्टी में डाली जाती है तो उसके बाद ही वो ठंडी होकर फिर उसको ईंट को बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मजबूत हो जाती है। जितनी ईंट को आग में डालोगे उतना मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब कि ये परमेश्वर का स्टाइल है, क्योंकि वो लूसीफर से धोखा खाया हुआ है, इसलिए कह रहा वो इंसानों से धोखा नहीं खाना चाहता, इसलिए वो इंसानों को परखता है। इसलिए वो देखता है, कह रहा कि ये लोग कह रहा मेरे साथ ईमानदारी से चलेंगे या नहीं, कि एक लड़की के लिए, एक सिगरेट के लिए, एक शराब की बोतल के लिए, 5,000, 10,000, 1 लाख के लिए मुझे बेच देंगे, 30 चांदी के सिक्कों के लिए जैसे युद्धा स्क्रूति ने बेच दिया। कह रहा कि झूठ बोल देंगे, कह रहा कि नहीं, कह रहा अगर ऐसे व्यक्ति हैं आप फैसला लेने वाले हैं। यूसुफ ने अपनी कैरेक्टर को बेचा नहीं है, यूसुफ ने अपने कैरेक्टर को, अपनी बहादुरी को दिखाया और अपने अंदर बहादुरी रखी कि मैं अगर जेल में भी हूं या कहीं भी हूं तो विश्वास करो, मैं आपको बता रहा हूं कि उसने कहा कि परमेश्वर मैं जहां पर भी हूं तू मुझे देख रहा है। बस आप अगर अपनी जिंदगी में ये बात मुंह से बोलना स्टार्ट कर दें, मैं कह रहा हूं सुबह उठकर मैं कह रहा हूं कि आप 120 बार बोला करो कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। मैं याद रखना कि अगर आप 120 बार ये बात बोलेंगे कि परमेश्वर पहाड़ पर चढ़ूं, दाऊद बोलता है वहां भी तू है, कह रहा मैं झाड़ी में जाऊं वहां भी तू है, मैं कहां छिपूं परमेश्वर वहां भी तू है। तो परमेश्वर आपको देख रहा है, कहीं पर छिप जाओ परमेश्वर देख रहा है। लेकिन अगर जो आप ये बोल रहे हैं यूसुफ की तरह कि परमेश्वर तू मुझे देख रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देखता है और उनको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालता है। आज कैसा भी दुख हो, कैसी भी समस्या हो, आप बाहर आएंगे। लेकिन यहां पर ये कह रही थी देर हो गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा देर इसलिए हुई कि ताकि मैं लोगों के सामने चमत्कार करके दिखा सकूं कि परमेश्वर नीचे से नहीं ऊपर से सुनता है। अगर आज परमेश्वर आपकी नीचे से सुन रहा है तो मैं नहीं मानता हूं कि आप परमेश्वर के पास डायरेक्ट जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको विश्वास है कि वो ऊपर से सुनता है तो मैं कह रहा हूं कि एक दिन में नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय 1 सेकंड के बाद आपके घर आंसर आने वाला आपकी प्रेयर का यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 11:19 और 20 में कह रहा परेशानियों में, टेम्पटेशन में, कह रहा यूरोप में जब सताव आया, जब इसी समय प्रभु के दासों के जीवन में और इसी समय मैं कह रहा हूं पौलुस के जीवन में जब बड़े सारे सताव आए, और भी परमेश्वर के दास थे प्रेरितों के काम में जब उनके जीवन में सताव आए तो उसी समय वो सताव उनकी बढ़ोतरी के लिए था, उनकी आशीषों के लिए था। अगर आज आपके जीवन में कोई सताव आ रहा है या कोई दुख आ रहा है आपके कलीसिया में या कोई सेवकाई में या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आपको ऊंचा उठाना चाहता है, ऊंचा, क्योंकि गॉड वहां रखता है, याद रखना परमेश्वर वहां रखता है जहां आप चमक सके। मैं कह रहा हूं कि ये बोतल
बोतल मैं वहां रखूंगा जहां से दूर से लोगों को दिखाई दे। मैं कह रहा हूं कि वहां रखूंगा कि वहां जहां आप चमक सकें, जहां आप शाइन मार सकें। आज बहुत सारे लोग जब अपनी नई कार को लेकर आते हैं तो वो अंदर नहीं छिपाते गैराज में, वो बाहर रखते हैं। वो इसे रखते हैं कि ताकि लोगों को शाइन मारे और लोगों को दिखाई दे। इसका मतलब परमेश्वर आपका राइट टाइम का इंतजार कर रहा है, आपके समय का इंतजार कर रहा है कि वो आप उसके हाथ में छोड़ दो। अगर आप दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में, परेशानी में हो, उसके हाथ में छोड़ दो कि परमेश्वर तुझे पता है कि तू मुझे कहां रखेगा। अगर हो सकता है करा कि आप यहां पर रहना चाहते हो, लेकिन अगर मैं खाट के नीचे इसको रख दूंगा तो किसी को अनॉइंटिंग वाटर नहीं दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं अगर लैंप को मैं किसी दीवट के मैं अगर खाट के नीचे रख दूंगा तो वो किसी को दिखाई नहीं देगा। दीवट को हमेशा बाइबल बोलती है कि ऊपर रखा जाता है। आप एक शाइन है परमेश्वर की, आप चमक है, आप एक लाइट है परमेश्वर की, आप चमकने वाले हैं बड़ी जल्दी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रार्थना योद्धा को परमेश्वर चमकाना चाहता है। बाइबल में इतिहास है, जितने लोगों ने प्रार्थनाएं किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उनको ऊपर लेकर आया, चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आया। जितने मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिनका नाम जी से, बी से, आर एस एम एन के, एल से, वाई से, एफ से, मैं कह रहा हूं वो चौथे नंबर से इस साल के अंदर पहले नंबर पर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखने वाले हैं। देखो डायमंड को हमेशा कह सुनार ऐसे घुमा घुमा कर देखता है, घुमा घुमा कर ऐसे देखता है। जब आप डायमंड दुकान पर बेचने जाते हो तो वैसे घुमा घुमा कर देखता है और लोग बोलते हैं अरे इतना घुमा क्यों देख रहा भाई साहब, अरे डायमंड है डायमंड। लेकिन उससे बोलता है कह रहा अरे ठीक है तभी तो देख रहा डायमंड है, कह रहा इतना कह रहा तभी तो घुमा घुमा कर देख रहा हूं। अब्राहम को बार बार परमेश्वर ने घुमाया और उसी समय आज इधर घर, उसका तंबू, आज इधर, आज उधर। हो सकता है आप फौजी हो, आपका आज ट्रांसफर इधर हो गया, आज आप किराए के मकान पे हो, आज इधर जा रहे हो, आज उधर जा रहे हैं, लेकिन कोई आशीष नहीं आ रही, लेकिन आप बार बार परेशान हो रहे हैं। अब्राहम भी यही कह रहा था कि परमेश्वर कब तक मैं घूमता रहूंगा, कब तक तो मुझे मेरी जिंदगी में ऐसे बार बार गोल गोल घुमाता रहेगा। लेकिन उस समय में दाऊद को, अब्राहम को बाद में समझ में आया कि परमेश्वर ने उसको कहा कि तू मेरा डायमंड है। कह रहा मैं तेरे को इसलिए घुमा रहा हूं, कह रहा बहुत सारे लोगों को आशीषित कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, तेरे को हर जगह पर मैं ब्लेस कर रहा हूं। और सही प्लेस परमेश्वर ने उसको दिया और सही जगह उसको दिया। उस डायमंड को इसलिए लेकर गया बहुत सारे राजाओं के सामने कि ताकि पता लगे कि जहां ये पैर रखता है वहां पर कह रहा कि अकाल भी, मैं कह रहा हूं बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाती है। दाऊद ने, मैं कह रहा हूं अब्राहम ने जितने कुएं खोदे वो बंजर थे, लेकिन जितनी बार उसने खोदे वो वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कि प्रार्थना करने वाले लोग अगर आपके घर में आते और जाते हैं, मैं कह रहा हूं प्रार्थना योद्धा है अगर आप, मैं कह रहा हूं जहां पैर रखोगे आज से आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं आशीषित होना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो सकता है आपको जॉब ना मिल रही हो सकता है आज किसी न किसी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है। वेट करो, आपको सही डायरेक्शन लेकर जाएगा। देर आ रही है, अगर आपके काम नहीं बन रहे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कई बार बोलते हैं प्रॉफिट जी हमारे लिए प्रेयर कर दो, हमारे काम नहीं बन रहे, बहुत देर हो गया, बहुत साल से वीजा अड़ा हुआ है, बहुत साल से नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन आपको परमेश्वर सही प्लेस पर लेकर जाना चाहता है। वहां पर मार्था मरियम लड़ रही थी कि तू देर से क्यों आया, हमारा काम बच्चा ना मरता, हमारा भाई ना मरता। लेकिन उसी समय उसने कहा कि देरी कोई मिराइकल को लेकर आती है। मैं कह रहा हूं कि अगर देरी है, कह रहा है जो भाग उतावली से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती, बाइबल बोलती है। और जो भाग कह रहा है कि देरी से मिलता है अंत में उसमें आशीष रहती है, जो देरी से मिलता है उसमें अधिक करके मिलता है, अधिक करके। तो आज मैं कह रहा हूं आप ऐसे लोगों को जो बड़े टाइम से इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के कामों का, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में आशीष देखने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते भजन संहिता 105 के 18-19 को पढ़ते आपको समझ में आएगा कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करने के लिए खड़ा हो चुका है। हाँ देखेंगे जरा। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। देखो यहां पर क्लियर लिखा कह रहा कि बार बार लोगों ने उसके पैरों में यूसुफ के बेड़ियां डाली, यूसुफ के पैरों में बहुत सारा कह रहा कि हाथों में पैरों में बेड़ियां डाली। जीसस के कह रहा कांटे का ताज रख दिया, कोड़े मारे, 39 कोड़े मारे। मैं कह रहा हूं कि बड़ा कुछ किया। लेकिन यहां पर यूसुफ हो सकता था कि बोल सकता था कि परमेश्वर अपनी परेशानियों में कि मैं ही मिला क्या तुझे परेशानियां देने के लिए, मैं ही मिला क्या इस दुख में बार बार। लेकिन परमेश्वर ने उसकी और मुंह करके उसको शांति का आशीर्वाद दिया और उसको कहा
कि बेटे मैं यहां पर हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसको सही प्लेस पर डायरेक्शन में लाना चाहता था। कारण क्या था? कारण यह था क्योंकि परमेश्वर उसको राजा बनाना चाहता था, प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहा है कि परमेश्वर जब किसी को बनाता है, जब मिरेकल करता है, तो परमेश्वर का समय जो होता है वो सिर्फ एक दिन का ही होता है। मैं कह रहा हूं एक दिन में ही मिरेकल करता है परमेश्वर, साल नहीं लगाता। इसलिए परमेश्वर उसको घुमा फिराकर पहले जेल में लेकर गया और कह रहा है कि पोतीफर के घर में लेकर गया, पोतीफर के घर से जेल में लेकर गया, और बिल्कुल जहां जेल से और राजा का जो महल था वो सिर्फ 1 मिनट का सफर था। और वहीं से मैं कह रहा हूं कि जब जिस दिन परमेश्वर ने उसको आजाद कराया और अगले दिन उसकी दाढ़ी साफ की गई और उसको नए कपड़े पहनाए गए और अगले ही दिन वो प्रधानमंत्री बनकर वो महल में पहुंच गया। याद रखना कि मेरा परमेश्वर आपके लिए देरी कर रहा है तो इसका मतलब कोई मिरेकल कर रहा है। आपको चिंता नहीं करना। अगर आज आप घबराए हुए हैं, अगर आज आप किसी चिंता में या किसी परेशानी में, हो सकता है आज आपकी पत्नी आपको कह रही हो कि मैं डिवोर्स देना चाहती हूं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो बोल रहा है कि पापा मेरी पत्नी मुझे डिवोर्स देना चाहती है। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता है कह रहा है जी और मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, मेरी इंसल्ट होगी और इसी समय में अगर परमेश्वर है तो मेरे पाप भी तो छिपा सकता था। मैंने कहा क्या बात हुई? बोलता है कह रहा है कि मैं कहता मैं किसी अपनी गर्लफ्रेंड को वो मैसेज कर रहा था और मेरी पत्नी ने मुझे देख लिया और उसके बाद मेरे घर में हल्ला मच गया, वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है और ये वो। कहता है मैं परमेश्वर को अब बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये वो। मैंने कहा बेवकूफ, ये तेरे लिए इसलिए नहीं हुआ, ये परमेश्वर ने तेरे लिए भलाई के लिए किया, क्योंकि अगर तेरी पत्नी तेरे पीछा ना करती तो तू कभी इस पाप को छोड़ने नहीं वाला था। तो हमेशा आज बहुत सारे लोगों को समझ में है कि अगर आदमी के साथ औरत ना जोड़ता परमेश्वर तो आज वो लोग आदमी लोग जंगल में भटकते रहते, ताशी खेलते रहते और कभी घर नहीं बनाने वाले थे। भाई साहब ये औरतें होती हैं, चल घर बनाना, वो देख सामने वाले ने गाड़ी ले ली, तू भी ले लेना, अरे तू भी वो काम कर लेना। इसका मतलब कि एक डायरेक्शन एक औरत देती है, कई बार एक डायरेक्शन कई बार परमेश्वर आपको दिलाता है आपके लोगों से। आपका दोस्त हो सकता है, आपका पास्टर हो सकता है, आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि एक डायरेक्शन देती है, भविष्यवाणियां डायरेक्शन देती हैं कि तू इधर नहीं इधर कर। अभी मैं जिस हिसाब से भविष्यवाणी कर रहा था तो राजस्थान के लोगों को पता लगा कि अब ये मेरे को ये करना है। बेशक उनकी जीवन में अभी नहीं पता कि हमें मकान बनाना है या कार लेनी है कि नहीं लेनी, परमेश्वर ने बोल दिया तो अब वो ट्राई करेंगे वहां जाकर कि हाँ हमारा काम बनता है कि नहीं बनता। मैं पास्टर के लिए दुआ कर रहा था तो मैंने बताया अभी इसी समय आपको फौरन परमेश्वर लेकर जा रहा है। अभी उसने नहीं किया होगा ट्राई, छोड़ पड़े, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पासपोर्ट नहीं बनाया होगा, लेकिन अभी डायरेक्शन दी है परमेश्वर ने उसको और उसी से वो पासपोर्ट बनाएगा और वो विदेश जाएगा। परमेश्वर काम करता है, मतलब कि परमेश्वर हर काम में खोलना चाहता है अपने लोगों को। अगर आज किसी भी बंधन में हो, पवित्र आत्मा आजाद करना चाहता है। आज की मीटिंग भी मैंने इसलिए रखी कि बहुत सारे लोगों के ऊपर जादू टोने होते हैं इन दिनों के अंदर, और आज जितने ऑनलाइन चर्च में शामिल हुए हैं आप गुड न्यूज देंगे कि हर साल मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी। नवंबर में इन फेस्टिवल के आसपास मेरे पास प्रॉब्लम होती थी या फिर कोई दिसंबर में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आप गुड न्यूज के साथ आएंगे। ये 2 महीने आप छलांग मारेंगे और आप अपनी बरकतों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के आत्मा से होकर बोल रहा हूं कि आज रात आपके जीवन में आशीष आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा मिड नाइट के अंदर कह रहा कि मिस्री जब इजरायलियों को पकड़ के लाए, इजरायलियों को जब गुलामी में लेकर गए तो 430 साल तक वो गुलामी में रहे, लेकिन वो मिड नाइट रात के अंदर प्रेयर के अंदर कह रहा एक प्रार्थना जब उन्होंने मिड नाइट प्रेयर की और समय परमेश्वर ने उनको आधी रात में उस गुलामी से बाहर निकाला था। आप भी आधी रात का समय, और आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं आधी रात में जादू टोने करते हैं लोग, तांत्रिक लोग, लेकिन आधी रात की प्रार्थना से पौलुस और सिलास बाहर आ गए। आपको पता है कह रहा कि आधी रात को जब उन्होंने मंड कर प्रार्थना किया। इस समय जब आप आधी रात में कह रहा मेरे संडे चर्च में आप अटेंड करते हैं तो ये सीक्रेट है बाइबल का कि बंधन टूटते हैं और आजाद होते हैं लोग यीशु मसीह के नाम में। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यहाँ पर गवाहियां आती हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और व्हील चेयर से लोग आजाद होते हैं। परमेश्वर काम करता है। अभी देखो मैं प्रार्थना कर रहा था और लोग आजाद हुए। अभी गिल्टियां, रसोलियां, गांठें जा रही थी, गूंगे बहरे बोल रहे थे, सर्वाइकल जा रहा था। अभी बहुत सारे लोगों की गुड न्यूज आएंगी कि लोगों के धन की आशीष बढ़ गई। पवित्र आत्मा है, ये अद्भुत काम करता है। लेकिन कब करा जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, कब आप यूसुफ की तरह बहादुर बनते हैं, कब करा आज हो सकता है आपसे कोई जेलस कर रहा हो सकता है कोई आप जेलसी का शिकार हो गए हो सकता है कि सिर्फ आपने कोई गुनाह ना किया हो, आप किसी की जेलसी का शिकार हो गए हो सकता है कह रहा कि आपके कोई काम में कोई रुकावट आ गई हो, लेकिन आप चिंता ना करें। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है इस मैसेज से, कह रहा है कि सिर्फ कह रहा है कि यहां मार्था और मरियम सोच रही थी कि मुझे शायद छोड़ दिया, मेरा भाई मर गया। आज हो सकता है आपका कोई काम बंद हो गया हो, मर गया हो, और आप कह रहे हो परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन यूसुफ ने कहा नहीं परमेश्वर तूने मुझे छोड़ा नहीं है। और परमेश्वर ने उसको कहा बेटे 3 बार आवाज लगाकर कहा मैं तेरे संग संग हूं। आज याद रखना, जब आप सुबह उठकर 120 बार लिख सकते हैं
कहीं कि परमेश्वर तू मेरे संग संग है। मैं कह रहा हूं कि आपको नजर आएगा, आप दुकान में जाएंगे वो आपको नजर आएगा, आप घर जाएंगे काम करने जाएंगे आपको किचन में नजर आएगा, अगर आप गिरने लगेंगे एक्सीडेंट होने लगेगा आपको नजर आएगा, आपको मैं कह रहा हूं कि अगर कोई रुकावट कोई नुकसान भी करने लगेगा आपको वो नजर आएगा, आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका दुश्मन आज रात गिरने वाला है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए वो गिर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ, कलीसिया जो चंडीगढ़ की कलीसिया भी अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहे और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज तूने मेरी जिंदगी में काम किया है। मैं अपने हाथों को उठा रहा हूं और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है और इसी समय परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। देखो बहुत सारे लोगों ने कह रहे कि उसको आकर कहा यूसुफ को जेल में, कह रहे कि अरे तेरे को तो भय मानने वाला परमेश्वर का बंदा है, फिर भी तू यहां पर क्यों है, फिर भी तू मुसीबतों में क्यों है। लेकिन वो वहां पर एक बात बोलता था, कह रहा है बेशक उसने मुझे जेल में डाला है लेकिन वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। याद रखना कि परमेश्वर मुक्ति देने वाला है। अगर आज आप किसी बंधन में हो तो पहले परमेश्वर आज मुक्ति देगा। आज किसी का हार्ट लीवर कोई बंधा पड़ा आज खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बस हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मेरी दुख बीमारी कर्जे परेशानी में मुक्ति तू ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि बस अगर आज मेरे से कोई क्वेश्चन कर रहा है कि पास्टर जी मेरी बीमारी में मैं क्या करूं, मैं अपनी समस्याओं में क्या करूं, मैं अपने कर्जे में क्या करूं, मैं इन चीजों में क्या करूं, मैं उनको सिर्फ यही कह सकता हूं कि बस चलते रहो दुख उठाते रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लेकिन वो हो सकता है कि आप मुझे कह सकते हैं कि पास्टर ये कहना आसान है, दुख में बीमारियों में कर्जों में समस्याओं में चला नहीं जाता यीशु मसीह के साथ, लेकिन बाइबल के साथ प्रार्थना के साथ प्रार्थना नहीं होती, अंदर से टूट जाता आदमी, बाइबल नहीं पढ़ पाता। हो सकता है आप ऐसी किसी बात का शिकार हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बाइबल अगर कह रही है, बाइबल कह रही है कि जो दुख में प्रार्थना करता है कह रहा है उसके साथ ही यीशु मसीह चलना पसंद करता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ चलना पसंद करता है जो प्रॉब्लम्स में, जो लोग प्रॉब्लम्स में परमेश्वर का सहारा लेना बंद कर देते हैं। मैं कह रहा हूं वो बसाखियों की तरह दूसरों का सहारा लेते हैं और एक दिन कह रहा कि बेड पर चले जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको कोच की, ऐसे कोच की जरूरत है जो आपको मैच जिताए। मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपको कोच हूं, मैं कह रहा हूं एक आपको मैं बता सकता हूं कि आपको गेंद इधर डालनी है, आपको गोल आपको बनाना है, आपको अपने माइंड में आज गोल बनाना है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। टारगेट आपका होना चाहिए, आपके टारगेट में मेरी प्रार्थनाएं हैं और कह रहा है कि आप विनर होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा के वचनों में हम इस समय शांति के आशीर्वाद को लेंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी तूने मेरी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी तू आज मुझे छू ले, जैसे तूने यूसुफ को बहादुर बनाया परमेश्वर तो मुझे भी बहादुर बनाएगा पवित्र आत्मा जी। मैं हर अपनी परिस्थिति में आज अपने कर्जे में परेशानियों में समस्याओं में पवित्र आत्मा जी आज बोलो कि मैं परमेश्वर बहादुर बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घबराऊंगा नहीं और मैं विश्वास रखूंगा कि आज जब भी हम प्रार्थना करें यहोवा हमारे साथ है, वो हमारे साथ चलता है, वो फिरता है, उठता है, बैठता है, बातचीत करता है। पवित्र आत्मा जी मैं बिलीव करता हूं कि आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं आज पवित्र आत्मा इनका दुख जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शराब इनके ऊपर से चला जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में और हर एक कर्जे वाली गंदी स्पिरिट इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपने लोगों को छू लिया और इसी समय ब्लेस किया यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर कि मैंने आज तेरे कलाम को सुना, यूसुफ के ऊपर दुख आया लेकिन पवित्र आत्मा तू उसके साथ था। परमेश्वर उसको जेल में डाल दिया गया, तू वहां भी उसके साथ था। उसको खड्डे में डाल दिया गया, वहां भी उसके साथ था। जिन वो परिस्थितियों में, वो गरीबी में, कर्जे में और वो किसी के यहां पर नौकर था, काम कर रहा था, जब उसको फाइनेंस की जरूरत थी तो भी तू उसके साथ था। काल के दिनों में भी उसके साथ रहा। मेरे परमेश्वर मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर उनको दिखाई दे इस हफ्ते के अंदर कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस साल के अंदर दिखा परमेश्वर इन्हें कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो थोड़े दिन के सफर में तुम्हें महल में, तुम्हारे सपनों के महल में पहुंचाने वाला यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। बस अपने हाथों को उठाकर कहो कि यहोवा मेरे साथ है। हो सकता है कोई अनाथ हो, कोई बेसहारा हो, बेकार हो, लाचार हो, रोगों से ग्रस्त हो, कोमों में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा हो, लेकिन परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु मैं जिस हाल में भी हूं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ है, मैं ऐसे लोगों के ऊपर एंजल आते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर जो लोग ऐसा बोल रहे हैं पवित्र आत्मा इन्हें गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलने पाए और इसी समय परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए, बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं अभी आत्मा में देख रहा हूं
कि एक बहन है और उसका पति उसको तलाक देना चाहता है और वो बड़ी परेशान है और बार बार रो रही है और इसी समय तड़प रही है, लेकिन होली स्पिरिट मुझे क्लियर बोल रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मेरी बहन तो बड़ी टेंशन में है और तू मुझे पाकिस्तान से देख रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि चिंता न कर, परमेश्वर तेरे इसी समय कामों को बनाने के लिए जा रहा है, इसी समय स्टॉप हो रहा है वो तलाक, वो बैड ड्रीम्स खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बहन मुझे अंजलि, मैं देख रहा हूं कि तू मुझे जर्मनी से देख रही है और इसी समय तुझे बैड ड्रीम्स आते हैं, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को बैड ड्रीम्स आते हैं और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि मैं ऐसे बहनों को देख रहा हूं, ऐसे भाइयों को देख रहा हूं जिनको बैड ड्रीम्स आते हैं। मतलब कि बैड ड्रीम्स का मतलब जिन लोगों को सांप नजर आते हैं और कुछ आदमी या औरतें ब्लू फिल्में ऐसे कुछ नजर आती, पिक्चरें नजर आती हैं, उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। एक बहन मुझे क्लियर देख रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहे हो और आपके ऊपर एक ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया कि आपको पाने के लिए, और लेकिन अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो आप इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल हमारा ऐसे करके आप अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय जिनको बैड ड्रीम्स आते हैं, सांप नजर आते हैं, गंदे सपने नजर आते हैं, और इसी समय मैं देख रहा हूं किसी को दिल्ली से कोई लड़का है और इसी समय उसको स्वप्न दोष हो जाता है, नींद में प्रॉब्लम्स होती हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेसिंग खुल रही है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देखता हूं ऐसे रीना, मैं कह रहा हूं एक नए घर के साथ आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई बहन मुझे देख रही है, सुनीता तेरे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आशीष दे रहा है, अपने हाथों को उठाओ। और ऐसे कोई नॉर्वे से मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा छूने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुले। यहाँ तो देखता हूँ रेखा, मैं इन नामों को इसलिए बोल रहा हूं कि होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता हूं। रेखा, आपके घर में परमेश्वर और कर्जे की परिस्थितियों को हटा रहा है और अगर आप 3 दिन फास्टिंग करो तो परमेश्वर उस कर्जे से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि अब समय है फास्टिंग करने का, पहले नहीं था। वो आपके लिए खास कर कह रहा कि 3 दिन वो फास्टिंग करो, परमेश्वर नई कार के साथ और आपके एक नए बिजनेस के साथ आपको ब्लेस कर रहा है। एक बड़ी जल्दी ब्लेसिंग उतर रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देखता हूं कि जिनके पास बेटा नहीं है, एक बहन मुझे इटली से देखती है, जर्मनी से देख रही है, आपके पास बेटा नहीं है, लेकिन आपके पास जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कराओ, मैं आपका नाम देख रहा हूं आर और एस से, जितना मर्जी आप प्रार्थना करा लो, इटली और जर्मनी से आप मुझे देख रहे हो और आपके पास बेटा नहीं है, जितनी मर्जी आप प्रार्थना करा लो, नहीं होगा बेटा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि आपको कह रहा है कि एक कपड़े के नीचे आपका पूरा नक्शा बना के आपको बांधा गया है, आपका डिजाइन बना रखा है और बांध कर उसको किसी पेड़ के नीचे रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार प्रेयर करानी पड़ेगी, आप प्रेयर कराना ही पड़ेगा, सिर पे हाथ रखवाना ही पड़ेगा। आपके लिए परमेश्वर बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप नहीं आ सकते तो अपने ऑयल को अपने सिर पर लगाओ और इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है जिनके नाम GRSMNK से है और उनके पास बेटा नहीं है, उनको गुड न्यूज मिलेगी। ये दिसंबर खत्म होते ही गुड न्यूज मिलेगी। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आजाद कर, क्योंकि मुझे कनाडा से देख रहा है और चलने में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, चाहे बार यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई USA से बहन मुझे देख रही है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप कोई नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, इसी समय ब्लेसिंग आ रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कोई USA में और यूरोप के अंदर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैंने एक पास्टर मीटिंग में ही बोला कि सब यूरोप के लिए मिलकर दुआ करो, और मैंने अमृतसर में बोला था। और अभी क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा था कि वहां पर केसेस ज्यादा बढ़ने लगेंगे, कोरोना के अलग अलग वायरस के केसेस ज्यादा बढ़ने लगेंगे। और अभी आप सुन भी रहे हैं, मैंने बताया था उनको ऑनलाइन में नहीं, मैंने एक मीटिंग में बताया था। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला और मैंने काफी समय से मैं बोल रहा हूँ, 2021 से ही बोल रहा हूँ कि फिर से वो प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो 2020 में मार्च में बंधन, फिर 2021 में मार्च में बंधन, वही वायरस मार्च में भी आया, 20 में, वही 21 में आया और फिर वो 22 में फिर इन चीजों में फिर स्टार्ट करेगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बंधन होते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं सुनते हैं बंधन से आजाद हो जाते हैं। जैसे अब्राहम कह रहा है एक बंधन में था, आगे उसका बच्चा इसहाक, उसको बच्चा नहीं हुआ, काफी 20 साल बच्चा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थनाओं को किया परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाओ, अगर आप किसी बंधन में, आपको लग रहा है कि मैं किसी बंधन में हूं, तो अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लो और इसी समय आजाद हो जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए, बंधन टूटने पाए और सारे शराब जय यीशु मसीह नासरी के नाम में
जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे कोई मुझे जे और एन से कोई पाकिस्तान से देखता है और आपकी मैरिज में कोई रुकावट है, इसी समय मैरिज की ब्लेसिंग आपकी खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इसी समय इनके आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। रीटा आपको बेटे की आशीष मिल रही है और सपना परमेश्वर का आत्मा मैरिज के लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है और उसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि अमित मैं तेरे कामों को खोल रहा हूं और उसी समय फॉरेन के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके लिए परमेश्वर द्वार खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जीत जाओ। मैं देख रहा हूं जीत जाओ, बहादुर बनो। और मैं देखता हूं किसी के बच्चे, परिवार के जन, किसी को कोई कोर्ट में, जेल में या कोई जमानत चाहिए, इसी समय कोई अभी प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पंजाब से देख रहा है, कोई मुझे बाहर से देख रहा है, फॉरेन से देख रहा है और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं कि इसी समय परमेश्वर आपके बच्चे को बाहर लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ। पथरियां बाहर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा इसी समय आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं खासकर जो पूरी दुनिया के अंदर डेंगू फैल रहा है, कोई वायरस फैल रहा है, परमेश्वर मैं छोटे बच्चों के लिए, परिवारों के लिए जिनको बुखार है, इसी समय प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय इंडिया वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड वालों के लिए, दुबई, दोहा, कतर से पवित्र आत्मा जी जो इस समय यूक्रेन से और नॉर्वे से परमेश्वर, जो न्यूजीलैंड से, इस समय हांगकांग से, चाइना से परमेश्वर, जो भी कोई लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, साउथ अफ्रीका से, नाइजीरिया से, इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं। दिल्ली वालों के लिए, फरीदाबाद, गुड़गांव वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, अंबाले वालों के लिए, कुरुक्षेत्र वालों के लिए, इसी समय करनाल वालों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं मेरे पिता। इसी समय पंजाब के लिए, मोगा के लिए और इसी समय परमेश्वर बटाले के लिए, फाजिलका, फिरोजपुर, इसी समय और गुरदासपुर के लिए, अमृतसर, जलंधर के लिए, इसी समय कपूरथला के लिए पवित्र आत्मा विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जो छूले, रोपड़, इसी समय न्यू चंडीगढ़, पटियाला और इसी समय हिमाचल में प्रार्थना करता हूं। जम्मू वालों के लिए, विशाखापट्टनम असम के लिए और केरला वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा जो समय सिरसा से, महाराष्ट्र से, पूना से और जलगांव से, विशाखापट्टनम से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, इस समय केरला से देख रहे हैं परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले और आज एक बड़ी ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा जी इसी समय छू ले उन लोगों को आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हैं हर संडे, हर वीरवार, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 21 दिन के बाद अगर आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर तीन चमत्कार आपके साथ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। 3 कोई बड़े काम आपके होने वाले हैं, 3 बड़े काम होने वाले हैं। दिसंबर में आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा तू छू। मैं देख रहा हूं कोई आदमी मुझे महाराष्ट्र से और इसमें अमृतसर से कोई बेड पर लेटा हुआ बनियान में मुझे देख रहा है और कह रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बकवास है, बकवास है। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके घर में किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, इन्फेक्शन है और आज मेरी प्रेयर सुन रहे हो, आप गवाही के साथ आ रहे हो। प्लस यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। इसी समय आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको छू रहे और बंधन इसी समय जा रहे हैं। यूट्रस में प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, आप आजाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय प्रभु तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि एन से कोई नाम है, जर्मनी से मुझे देख रही है, मैरिज की ब्लेसिंग रुकी हुई है और परमेश्वर आपकी मैरिज की ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है। पवित्र आत्मा जी जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होने पाए। पवित्र आत्मा जी जिस समय परमेश्वर ब्लेस कर। मैं देख रहा हूं जिनके नाम ए से, एन से, जी, आर, एस, के से उनकी मैरिज की ब्लेसिंग खुल रही है। दिसंबर में रिश्ते आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा देख रहा हूं जिनका नाम आर, एस, एम, एन, पी, के, एल से है, वो किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे और कार की आशीष परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं होली स्पिरिट इसी समय प्रार्थना करता हूं कि तू छू ले ऐसे लोगों को और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं जिनका नाम खासकर वाई से, एफ से और आई से, ई से, डी से, एल से, एन से मैं देख रहा हूं कि उनकी पीआर की आशीष खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं रजनी, बड़े टाइम से आपके काम नहीं खुल रहे थे लेकिन गुड न्यूज मिलेगी, जनवरी का महीना आपके लिए आशीष का होगा। होली स्पिरिट इस समय साहिल आपके कामों को खोल रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मत डर। मैं आत्मा में देख रहा हूं डिसूजा, मत डर। तू कह रही है कि मैं बहुत कमा रही हूं लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है कि सब पैसा घटता जा रहा है। होली स्पिरिट आपके साथ है और ये 7 डेज के बाद डिसूजा फैमिली परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ गिल फैमिली, मट्टू फैमिली, मैं देख रहा हूं वैसे टोक्को फैमिली में आत्मा में देख रहा हूं वैसे अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा छू रहे और आपको छू रहे। मैं देख रहा हूं ऐसे डिसूजा फैमिली में आत्मा में देख रहा हूं
कि कोई कुमार फैमिली, और मैं ऐसे देखता हूं आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि लड़ियां लगी हैं, कोई आपके घर में गुड न्यूज आ रही है, कोई आशीषें खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर तेरी विनतियों को सुनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरी प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु, जिनके लिए मैं दुआएं कर रहा हूं परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा इनके बच्चे पवित्र आत्मा गवर्नमेंट जॉब में लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं कि जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं, नर्स, पुलिस में और रेलवे में मैं ऐसे देख रहा हूं, और इसी समय कोई पीएन में, कोई ऐसी नौकरियां मैं देख रहा हूं, आपके लिए गुड न्यूज आ रही है और लगा रहे हैं। कोई मुझे यूपी से देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है, पंजाब से देख रहा है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है, हिमाचल से देख रहा है और उत्तराखंड से देख रहा है, और जिनके नाम ऐसे RSGDEPN लिख लो, LYF और SRMP से परमेश्वर का आत्मा गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने इसी समय जो रिसीव किया है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय आजाद कर, और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है गीता तू मुझे देख रही है यूपी से, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे बेटा मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। रानी, परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे रहा है। और इसी समय कोई मुझे देख रहा है जिसको HIV का प्रॉब्लम है, HIV बार यीशु मसीह नासरी के नाम में। किसी ने चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, इसी समय आजाद हो रहे हो। किसी बहन को बार बार दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं और इसी समय वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं अजय, इसी समय तेरे कामों को परमेश्वर खोल रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय छू रहे और ब्लेसिंग को खोल रहा है। मैं देख रहा हूं किसी को सर्वाइकल है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। चेक करो, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। कोई बहरा इसी समय सुनने लगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। गूंगा चंगा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। होली स्पिरिट इसी समय तेरे एंजल काम करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और अपने कार्ड को, अपने ATM, अपनी फोटो में, अपने पासपोर्ट, अपने जो भी आप चीज लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनको उठाओ। और मैं देख रहा हूं ऐसे कि आत्मा में कि एक भाई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं कि आपके काम खुल रहे हैं। आपको परमेश्वर, मैं देख रहा हूं कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी गुड न्यूज मिला था पिछले संडे, एक आदमी का 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ और उसने मिराइकल मनी हुआ, उसने आपने डिटेल भेजी। परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं जब आप गवाहियां देते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है और आपके जीवनों में आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाकर अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, अपने सॉल्ट अपने हाथों में पकड़ो, और ये विश्वास की बात है कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर काम करता है। मैं दुआ करता हूं आपके लिए, सबके लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस अनॉइंटिंग वाटर ऑयल में और इस नमक के लिए, और पवित्र आत्मा जी इसी समय जिनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए, जिन लोगों ने अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल हाथ में पकड़े, परमेश्वर इनके जीवन में एक बड़ा मिराइकल आज स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, अद्भुत काम होने पाए, आमीन आमीन। मैं कह रहा हूं कि जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। और ऐसे ही जैसे आपने देखा भी राजस्थान में, मैं कह रहा हूं कि आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग चाहते हैं कि भाई हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री का चर्च हो, वीरवार और संडे ऑनलाइन प्रे हम ऐसे ही किया करेंगे। और आप संडे जा सकते हैं चर्च में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कहीं पर भी आप अगर हमें सुन रहे हैं, आप अगर वहाँ खोलना चाहते हैं तो आप कोई भी अभी फिलहाल रेंट पर भी ले सकते हैं, आप हमें मिल सकते हैं, आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आशीष दे। जो बैप्टिज्म लिए हुए लोग हैं हमारे, हम उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। जो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े होंगे, वहां पर एक टीम बनाई जाएगी, मेंबर बनाए जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा और परमेश्वर आशीष देगा, उन लोगों को ब्लेसिंग देगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के घर में आशीष आ रही हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि भाई मेरे अकाउंट्स में मिराकल मनी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग इन फेस्टिवलों में सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है। जब आप दूसरों को देखते हो पटाखे चलाते हो तो आप बोलते हो कि यार हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ लोग, मसीह लोग, क्रिसमस पर आनंद करते देखते हैं, लड़ियां लगाते देखते हैं, लेकिन मिठाई लेते देखते हैं। कुछ लोगों को, मैं ऐसी फीलिंग्स मैंने देखी अपनी लाइफ में कि मैं क्रिसमस पर भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं सोचता था परमेश्वर कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं होता तो उनके लिए तो कोई नया अभिषेक मुझे दे। तो प्रभु ने मुझे एक अभिषेक दिया कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आपके घर पे एक धन का अभिषेक ट्रांसफर होगा। अभी अगर आप विश्वास कर रहे हैं,
एक धन का अभिषेक ट्रांसफर होगा, क्योंकि अब फेस्टिवल के दिन आ रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जितने मुझे क्रिसमस के दिनों में देखते रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि उनके घर में धन की आशीषें आना स्टार्ट होंगी और ये परमेश्वर की ओर से मैं अभी प्रार्थना करता हूं। और आप मिराइकल देखेंगे क्रिसमस से आने से पहले कि ताकि आप क्रिसमस पर बोल सकें और परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जिन्होंने अपने एटीएम, अपने कार्ड, अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल और जो भी कोई परमेश्वर उनके काम रुके हुए हैं उस पर हाथ लगाया हुआ है, पासपोर्ट पर, रजिस्ट्रियों पर, परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय खोल दे इनकी आशीषों को। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जाओ एंजल, और इसी समय मिराइकल मनी की अभिषेक को खोल देता हूं इनके पर यीशु मसीह के नाम में। जाओ 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 जाओ, ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। इनके अकाउंट्स में ब्लेसिंग आने पाए। मेरे पिता, मदद करने वाले दूत इनके पास खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास धन की आशीष नहीं है, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, या आपके काम रुके हुए हैं, कैसे भी बंधन है, कैसे भी समस्या है, मैं कह रहा हूं क्रिसमस से पहले पहले परमेश्वर आपका इंतजाम करने के लिए जा रहा है। गुड न्यूज मिलेगी। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी आशीषें दे। गॉड ब्लेस यू। जिन लोगों ने ऑनलाइन चर्च को अटेंड किया उनके जीवनों में आशीष आ रही है और वो लोग बंधन से आजाद हो रहे हैं। मैं फिर खास कर कह रहा हूं कि आपको अभी रात को जो लोग मुझे देख रहे हैं, ऑयल डालना है। ऑयल अपने आसपास, अपने घर के गेट के पास ऑयल डालो और प्रभु का आत्मा आपको मुसीबत से बचा रहा है। मैं कहीं पर भूकंप देख रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हो सकता है कोई देश हो, कोई स्टेट हो, कोई गांव हो, लेकिन अभी इसी समय ऑयल डालो और परमेश्वर का आत्मा काम करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग ऑयल को लगा रहे हैं, वो जादू टोना, जो ब्लैक मैजिक जो लोग रात को करते हैं, मैं इसी समय उसको काट देता हूं, शून्य करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़े आनंद को देखने पाए, अपने देश में, अपने घर में सुरक्षित रहने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। आइए, जो लोग इस समय चाहते हैं कि भी ले हैंड प्रे की जाए आपके लिए, तो मैं संडे आपके लिए अपने बैप्टिज्म वालों के लिए ले हैंड प्रे कर रहा हूं। जो लोग इस संडे आ रहे हैं, जिन्होंने मेरे से बैप्टिज्म लिया, हमने बताया उनको कि मैं उनको एक संडे मैं उनको मिलता हूं, तो आप सब आ सकते हैं, ले हैंड प्रे करा सकते हैं और उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 100 लोग पहले आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, परमेश्वर उनको आशीष दे। और बहुत सारे लोगों के लिए आपने देखा भी कि पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया। एक भाई व्हील चेयर पर था और परमेश्वर ने उसको आजाद किया। बहुत सारे रसोलियां, गिल्टियां, गांठें उड़ी, बहुत सारे लोग आजाद हुए। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी, सुनते हैं गवाही। इस बहन का नाम संध्या है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको कैंसर हो गया था और जिस वजह से ये बहन काफी परेशान हो गए थे। इन्होंने काफी इलाज करवाया, बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम संध्या है, मैं बॉम्बे में रहने वाली हूँ। मेरी बड़ी बहन का गवाही है, मेरी बड़ी बहन की गवाही है कि मेरी बहन को कैंसर हो गया था। उसको डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का लाइव को देखा और उन्होंने उसमें प्रोफेसी किया कैंसर जा रहा है और उनके ऑपरेशन भी कैंसिल होने जा रहे हैं। और इस समय आपको डॉक्टर ने कैंसर बताया, रिपोर्टें नॉर्मल होगी, आपका ऑपरेशन कैंसिल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसे मैंने रिसीव किया और मेरी बहन को एनॉइंटिंग वाटर और एनॉइंटिंग ऑयल भी मैंने लगाया और कल मेरे दीदी का MRI करवाया और आज रिपोर्ट आया कि उसका नॉर्मल रिपोर्ट है। इसके लिए मैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को और प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने सुना भी कि बहन मुंबई से वाच कर रही थी और परमेश्वर ने इसको आजाद किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और इसने रिसीव किया। देखो, बॉम्बे से और कैंसर की प्रॉब्लम थी इसको और इसी समय परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आइए हम फिर से चलते राजस्थान चर्च में। इसके 2 मिनट परमेश्वर आशीष देगा और इसी समय हम एक अपॉइंटमेंट लेंगे। यूके से हमारी बहन देख रही है, इंग्लैंड से, और इसी समय प्रभु का आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जो लोग बिलीव कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें छू रहा है और बंधन तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको आइए हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ जी सिस्टर, हेलो हेलो। यस, हेलो पापा, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे सिस्टर? इंग्लैंड से। हाँ, क्या प्रॉब्लम है सिस्टर, बोलो।
पापा बैड ड्रीम्स हम्म, और सब कुत्ता लोग बिल्ली लोग आके सपने में मेरा हाथ भी काट देता, जो पैसा कमाई किया कुछ भी हाथ में नहीं रहता, वो लड़का भी रात से हिट हुआ, इधर भी जाओ कुछ नहीं होता। ऐसे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आई विल प्रे फॉर यू। देखो ये बाइबल के अंदर भी है, दाऊद बोलता है मुझे कुत्तों ने सांडों ने मुझे घेर लिया। इसका मतलब कह रहा है कि वो कोई ये ब्लैक मैजिक होता है। अगर आपको बार बार ड्रीम्स में ऐसे आ रहा है तो ये ब्लैक मैजिक है, लेकिन आप इस ब्लैक मैजिक से आप आजाद हो जाओगे, परमेश्वर काम करेगा। ठीक है, जो आपने ऑनलाइन जो इस मिस्ट्री की हेल्प करते हो, बीज बोते हो, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा जल्दी। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। ठीक है, मेरे आंख बंद करो। अबलबा शबलबा अबलबा शब। मैं देख रहा हूँ सिस्टर ऐसे कि आपके परिवार को ऐसे मैं देखता हूँ आत्मा में, कोई नैन्सी है, उसको भी उस नैन्सी कौन है? ऐसे नैन्सी किसको बोलते हैं? नैन्सी है, जमसी हमारा बेटा है पापा। हाँ ऐसे ऐसे कोई बेटा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आत्मा में कि एक और ऐसे किसको बोलते हैं? सैम 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 सैमी 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 जेम्सी सेल्विनो डिकोस्टा। हाँ हाँ हाँ, मेरा बेटा। आपका बेटा। और ऐसे एन फॉर एन, नैन नैनी 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 नैन्सी नैनी नैन्सी, ऐसा भी कोई नाम मैं देखता हूँ, कुछ उससे लिया नहीं जा रहा, मुझे ऐसे नाम को मैं सुन रहा हूँ, नैन्सी नैन्सी नैन्सी। तो प्रभु का आत्मा बोला कि आप उसको विंसी, हाँ बड़ा भाई विंसी। हाँ 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 विंसी नैन्सी, हाँ विंसी। मैं से होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहा कि ये एक ब्लैक मैजिक था आपकी पूरी फैमिली पर, आज आप आजाद हो रहे हो। देखो मैं नहीं जानता हूँ, प्रभु ने, आपने कोई किसी को बताया नहीं अपने भाई का नाम वेंसी वेंसी, और इसी समय आप आजाद हो रहे हो। जाओ गंदी आत्माओं, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो तूने बांध रखा इसके बच्चों को, इसके भाई को, इसके परिवार को, निकल जा बाहर, चल निकल जा। और इसी समय इंग्लैंड में स्वर्गदूत जा रहे हैं। मैं इसी समय उस गंदी आत्मा को डांटता हूं, जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय, चलो इसी समय निकल जाओ, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। आदेश दे रहा हूं मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में, आदेश दे रहा हूं, बार बार बार, ए मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल आदेश देता हूं, आउट यीशु मसीह नासरी के नाम में निकल जाए बाहर इसी समय। वो सारी जादू टोने की स्पिरिट इसी समय निकल जाए। इसके हाउस में, जॉब में जो ब्लेसिंग नहीं दे रहा, इसी समय निकल जा बाहर। इसी समय तुझे काट देता हूं, शून्य करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। चल तेरे जादू टोने को काटता हूं, काटता हूं, काटता हूं, काटता हूं, काटता हूं, काटता हूं। है नहीं, नहीं जाएगा। क्या करने है? क्या करने हैं? मारने हैं इसको, मारने हैं इसको, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ बर्बाद करेगा। अरे तू इंग्लैंड में टिकट लेके कैसे पहुंच गया है भूत? है ये हमारा सरदार कैमरे वाला इंग्लैंड की टिकट मांग रहा है, इसको मिली नहीं अब तक। तू कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंच गया वहां पे? गंदी आत्माओं चलो निकलो बाहर। ये अभिषेक है यहोवा जोरावर का। चल इसी समय इधर देख मेरी तरफ, मेरे हाथ की तरफ देख और निकल रहा है तू। बोल, दोबारा आएगा यहाँ पर, बोल बोल बोल, जाएगा, मुंह से बोल, मुंह से बोल, बोल जाएगा, है जाएगा, है नहीं जाएगा। देख मेरे हाथ की तरफ देख, और देख मेरे हाथ की तरफ देख, और निकल रहा तू। टच यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय छू लिया पवित्र आत्मा ने। मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में ये औरत आजाद होने पाई यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय छुटकारा मिलने पाए। बोलो आमीन आमीन आमीन। सिस्टर बोलो आमीन। अब इसी समय हाँ आंखें खोलो, मेरे हाथ की तरफ देखो। परमेश्वर के आत्मा ने अभी आपको टच किया, और ये जो ड्रीम्स आ रहे थे, जादू टोना था, ब्लैक मैजिक था, और आपके अंदर से बोल रहा था, अभी यहीं से बैठ के अगर प्रार्थनाएं देखो इंग्लैंड में जा सकती हैं। जो ऑनलाइन चर्च में देख रहे हैं तो आपके शहरों में, आपके गाँव में भी आ रही है। और आपने अभी देखा कि आज मैं जल्दी बैठ गया 9 बजे, 9:30 बजे, और मैं राजस्थान कलीसिया के लिए दुआ कर रहा था, और लोगों ने बड़े छुटकारे पाए, आजाद हो गए, चंगाई पाई। मैं फिर से कह रहा हूँ सिस्टर, आपको गुड न्यूज मिलेगी। जो जॉब में रुकावटें आ रही है, अभी गुड न्यूज मिलेगी। ठीक है, अभी परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। अभी जो घर के लिए आप टेंशन में थे,
अभी परमेश्वर आपको एक अपना नया घर देगा। किसी के घर में ऐसे आपको तंबू से में छुप के नहीं रहना पड़ेगा। परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे रहा है जल्दी, यीशु मसीह के नाम में। पापा मेरा बैलेंस कितना भी कमाए तो जीरो होता पापा। अरे आज आपने लाइव देखा, मैंने ऑनलाइन वालों को भी आशीष दिया। दिसंबर से अब आप देखोगे धन का अभिषेक डबल होगा। जो आपके पैसे का नुकसान कर रहा था, लेकिन अपनी जिंदगी में याद रखो कि अगर आपको पैसे को बढ़ाना है तो अपनी टाइट को आपको मिनिस्ट्री में बोना है। आपको उस दिन से परमेश्वर ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। आइए ऑनलाइन चर्च अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। पवित्र आत्मा जी, मैं खास कर प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे राम कुमार, राम तेरा नाम है, और आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतर रहा है। और बाली, मैं ऐसे देख रहा हूं बाली और काका, मैं आत्मा में देख रहा हूं कुछ इन्फेक्शन थे खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे आसाम से देख रहा है, आप घर बनाने वाले हो। मैं देख रहा हूं कोई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है, आपने बच्चे के लिए कोई ट्राई किया, जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। मैं कह रहा हूं आपको गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। कोई दिल्ली से बार बार उसके पति को, कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है और उसके पति को लीवर में, किडनियों में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। एक भाई कोई ऐसे पंजाब से देख रहा है और उसके उसके घर वाला हस्बैंड कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी समय परमेश्वर आपको खुशखबरी दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो रहा है, वो आजाद हो रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं ऐसे कोई मुझे हरियाणा से देख रहा है और उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, बुखार, कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो गया जो आजाद नहीं हो रहे। आप परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे करनाल से देख रहा है, इसी समय प्रभु का आत्मा आपके डेंगू के सेल्स जो घट गए हैं बढ़ रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। होली स्पिरिट इसी समय काम कर रहा है। इसी समय लीवर में जो इन्फेक्शन था खत्म हो गया इसी समय, और माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं किसी को, कोई दिल्ली से बहन देख रहे हो और माइग्रेन का प्रॉब्लम था, अभी इसी समय आप आजाद हुए हो। कोई मुझे चंडीगढ़ से देख रहा है और इसी समय कोई ऐसे राम दरबार से देख रहा है, राम दरबार से। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपके घर में 3 दिन से कुछ खाने में प्रॉब्लम है, पैसे में प्रॉब्लम है, लेकिन और फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रही है, और आप बार बार कुछ जुकाम और अगर बुखार बार बार टूट नहीं रहे। अब इसी समय आप गुड न्यूज देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेस कर। मैं देखता हूं ममता, आपको परमेश्वर घर देने के लिए जा रहा है। प्रिंस, मैं कह रहा हूं कि फौरन के लिए ब्लेसिंग खोलेगा परमेश्वर। और इसी समय कोई बहन है जिसका हाथ उठता नहीं है और अभी इसी समय गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को कोई रसोलियां गिल्टी इसी समय बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। किसी को उल्टियां लग रही हैं, बाहर आ रही है इसी समय। खाया पिलाया बाहर आ रहा है और इसी समय होली स्पिरिट काम कर रहा है। किसी को बच्चेदानी में, रसोलियों में, यूट्रस में पानी वाली गिल्टियां या कोई बताया गांठें बताइए, अभी आप गुड न्यूज को देखेंगे 7 दिन में बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ, आमीन। देखो मैंने प्रार्थनाएं की पिछले हफ्ते भी, और आप हर संडे हर वीरवार सुनते हैं कि लोग आजाद पर आजाद होते हैं, गवाहियां आती हैं उनकी, लेकिन उन लोगों के लिए खास कर देखो अभी आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई इंग्लैंड जाना चाहता है, कोई कनाडा जाना चाहता है, लेकिन अभी आप सुन रहे थे कि वो बहन करी मेरे हाथ में पैसा ही नहीं टिकता। कारण क्या है? कारण ये है जो लोग टाइट नहीं देते अपनी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी सुन रहा हो, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है।